अर्थात ये चिरायते का काढ़ा ही ये हड्डी का बुखार हटा देता है महाराज। थोड़ा कठिन जरूर होता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। हमारे आचार्य जी देखिए माइक से पाठ करते हैं ना, तो महाराज कितने कितने क्लिष्ट शब्द आते हैं। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, हिंदी में पढ़ लेना अलग है, लेकिन महाराज उसकी अनुनय और व्याख्या बड़ी कठिन होती है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज ये सबसे बढ़िया काम है। अच्छा, ये भी अपनी अपनी ऐसी कृपा है भगवान की, और हम लोग भगवान की यही प्रार्थना भी करते हैं कि तुम मांगी मांगी लाओ, हम बैठे बैठे खाइए। लोग यही कहते हैं महाराज 20 घंटे रेस्ट करते हैं और 4 घंटे बोलते हैं, लेकिन 4 घंटे जितना कुछ बोलते हैं हमें कोई पता ही नहीं कि हम क्या बोलते हैं। 4 घंटे में ना तो जल की आवश्यकता होती है, ये तो प्रभु की कृपा है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं। और यही कहते नारायण से, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां भी रखोगे वहीं पे रहूंगा, जहां पे रखोगे वहीं पे रहूंगा, जहां भी रखोगे वहीं पर रहूंगा, जहां पे रखोगे वहीं पर रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और यही हम लोगों के साथ में रहता भी है, यही चलता भी है महाराज। क्या करें, प्रभु की कृपा है, और जो भी वो करा रहे हैं करना तो वही पड़ेगा ना। उनका गुणानुवाद हो रहा है, उनकी कृपा है, तो महाराज इसमें कोई कम परिश्रम नहीं करता। सभी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, एक एक घंटे पहले आकर के बैठ जाते हैं। अगर ये पांडाल रुका है त्रिपाठी जी का तो ऐसे नहीं रुका है, ये पाइप भी लगे हैं, और पाइप जब लगेंगे तभी ये पांडाल रुकेगा। अगर ये खंभे नहीं होंगे तो महाराज स्लेब भी नहीं रुक पाएगी। उसी प्रकार से महाराज सभी अंग हैं, अगर भगवान के अंग हैं तो नारायण के ये आपके यहाँ आ गए। ये आतिथ्य सेवा का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है समय, चाहो तो कर लो, और नहीं तो महाराज 3 दिन बचे हैं, जितना चाहो। आज हमारे यजमान जी बिल्कुल ठान ही लिए थे कि आज पैर धोना ही धोना है, फिर बगैर पैर धोए माने नहीं। हो सकता है कि जागृत हो गया हो हृदय। अच्छा, होता भी कैसे होगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों के साथ में रहने के पश्चात में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। निर्मल भाव होता है, जो किसी प्रकार का विकार रहता है ना, ये कथा से ही हट जाता है। व्यथाएं दूर हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाता है। शरीर के नाना प्रकार की सौंदर्यता के लिए अनेक प्रयोग चले हैं। अच्छा, 2 जगह खर्चा नहीं है, जो जिसमें जो विशेष व्यवस्था वहां खर्चा नहीं है। किचन किसके यहाँ बना है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, किसी के यहाँ नहीं बना। आप लोगों में से किसी के यहाँ बना हो? अच्छा, नहीं बना। रसोई किसके यहाँ बनी है? अच्छा, रसोई वाले कुछ लोग मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किचन किसके यहाँ है? अभी कुछ लोग हाथ उठाए थे, वाह। और 1 2 3, अच्छा 3 ही 4 लोगों के यहाँ किचन बना। किचन बनने का मतलब जानते हो क्या? पूरे किचन में पत्थर लगता है, और वहां पत्थर में क्या होता है? किचकिच होता है। एक बूंद पानी पड़ा, फिसल गए महाराज, फ्रैक्चर हो गया, वही किचकिच है। जिसके यहाँ किचन बना उसके यहाँ किचकिच समझो, और जिसके यहाँ रसोई है उसके यहाँ प्रेम समझो। रसोई किसके यहाँ है? अब संख्या अपने आप ही बढ़ गई, देखो क्या लीला है। अच्छा, जानते हो खर्चा कहाँ है? अब रसोई में कोई खर्चा नहीं पांडे जी, खाने पीने वाली वस्तु में कोई खर्चे नहीं।
बोले शुगर फ्री, हमारे पांडे जी बताते हैं। बोले अब कोई चीनी की आवश्यकता नहीं है, अच्छी बात है। बोले डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बोले दाल नहीं खाना। बोले फिर बोले दाल का पानी पीना है। इनकी बात नहीं करते, और जगह की बात हो रही। बोले रोटी नहीं खाना, क्या खाना? बोले रोटी का छिकला खाना। स्थिति ये आ गई। मीठा बिल्कुल नहीं, रसोई में दिखाई नहीं पड़ेगा, घी की बात ही ना करो। तो महाराज खर्चा कहाँ है? बोले खर्चा एक जगह है, स्नान गृह में। बड़े बड़े लोगों के यहाँ बड़े बड़े वाशरूम बनते हैं और लगता है युद्ध करना है इसमें। उसमें युद्ध तो करना नहीं होता, उसमें तो स्नान करके निकल आओ। लेकिन बहुत बड़े और इतने इतने डिब्बे लगे हैं महाराज, ऐसे पलट करके रखे, पता नहीं उनका ढक्कन किधर है, ऊपर है कि नीचे। हे भगवान। एक बार हमारे बंगाली दादा पहुंच गए। अब बेचारे क्या क्या डिब्बा उठाया और बीचे से उसको तोड़ने लगे। तब तक आ गए घर के मालिक, अरे पंडित जी ये 1700 रुपए का है, इसको क्या कर रहे हो? तो बीच से काटने लगी की स्थिति, उसका ढक्कन ही नहीं मिल रहा। ऐसे तरीके से बनते हैं। इसलिए खर्चा तो बोले महाराज बताते हैं स्नान गृह में कितना लग गया? बोले 5 लाख रुपए लग गया, 7 लाख लग गया। लोग लगाते हैं। कहने का अभिप्राय जहां पे खर्चा करने की आवश्यकता वहां नहीं हो रहा। इसलिए अपने धन को पवित्र करना है तो ऐसे ही सुंदर अवसर में पवित्र करिए, अन्यथा जीवन तो हम सभी लोग जीते ही रहे, जी रहे, कैसे भी जीवन यापन करना है। आज अपने राजमद में बहुत ही धार्मिक है महाराज उग्रसेन, कोई साधारण नहीं है। प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करने वाले हैं। उनकी पत्नी ने एक दिन निर्णय कर लिया कि मुझे घूमने जाना है सखियों के साथ। अच्छा, बड़े घराने की देवियां हैं, आप लोगों की संख्या कम कैपरगंज में मिलती है, देवियों की संख्या ज्यादा मिलती है। इसलिए अगर घर की मार्केट ये ना करें तो महाराज काम ही नहीं पूरा होगा, रोज कुछ ना कुछ कम ही रहता है। अच्छा, होना भी चाहिए, दोनों को साथ में ही कुछ ना कुछ करना चाहिए योगदान। अकेले कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई। इसलिए हमारी माताएं बहनें बेचारी पहले के समय में जाती नहीं थी। इसको चखेगा श्याम तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे